आज एक ऐसे शख्स की कहानी मैं आप सबके सामने लेकर के आया हूं जो खुदा से बहुत प्यार करता था। यहां तक कि उसका पूरा परिवार उस खुदा से बहुत प्यार करता था, खुदा का भय मानता था। लेकिन फिर भी एक दिन उस व्यक्ति के जीवन में ऐसा आया कि उसका सब कुछ छिन गया। उसका धन, उसकी संपत्ति, इवन कि उसकी संतान। उसके 10 बच्चे थे, 7 बेटे, 3 प्यारी बेटियां। एक ही दिन में सब मर गए। और आज की कहानी से दोस्तों हम सीखने जा रहे हैं कि जब हमारे जीवन में कुछ ऐसा हो जाए, कुछ अप्रिय घटना घट जाए, हमारी जॉब छूट जाए, हमारा बिजनेस ठप हो जाए, हमें भविष्य में कोई आशा की किरण नजर ना दे, या फिर हमारे किसी प्रिय जन की मृत्यु हो जाए, किसी ऐसे जन की जिसे हम बहुत प्यार करते हैं, वो हमें छोड़कर सदा के लिए चला जाए। उन परिस्थितियों में हम क्या करें? बहुत मुश्किल होता है दोस्तों ऐसी परिस्थिति में खुदा के ऊपर भरोसा कर पाना, उस खुदा में बने रहना बहुत कठिन होता है। लेकिन इस व्यक्ति की कहानी से न केवल आपका विश्वास बढ़ेगा, बल्कि हर परिस्थिति में आप उस पर भरोसा करना सीखेंगे। हाँ दोस्तों, इसलिए आप बहुत ही ध्यान के साथ आज के वचन को, उस कहानी को सुने जिसके बारे में मैं आज आपको बताने जा रहा हूं। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रदीप तेजी और मैं फिरोजपुर पंजाब में रह करके उस जीवित खुदा की सेवकाई करता हूं। और आज आपके लिए बहुत अच्छा वचन परमेश्वर के पवित्र शास्त्र बाइबल में से लेकर के आया हूं। बाइबल में एक पुस्तक पाई जाती है जिसका नाम है अय्यूब की पुस्तक। अय्यूब एक ऐसे शख्स का नाम था जो आज से लगभग 4000 साल पहले इस पृथ्वी के ऊपर रहता था। वो खुदा का डर मानने वाला इंसान था। प्यारी सी पत्नी, 10 प्यारे बच्चे खुदा ने उसे दिए हुए थे, जिसमें से 7 बेटे और 3 बेटियां परमेश्वर ने उसे दी थी। और इसके साथ ही साथ खुदा ने उसे बहुत धन संपत्ति, मान सम्मान उसे दिया हुआ था। परमेश्वर ने यूं कहें उसको इतना आशीषित किया हुआ था। अय्यूब की पुस्तक पहले अध्याय में लिखा है कि पूरे पूर्वी राज्यों में, यानी कि ईस्टर्न कंट्रीज में, उससे बड़ा, उससे धनी व्यक्ति कोई नहीं था। अय्यूब इतना आशीषित था। पहली बात तो दोस्तों हमें यह सीखने के लिए मिलती है, खुदा ने उसे इतना कुछ दिया हुआ था, लेकिन फिर भी वो खुदा से कभी दूर नहीं हुआ। वो सदा खुदा से प्यार करता था, खुदा का भय मानता था, और अपने बच्चों को भी वो परमेश्वर से प्यार करना और परमेश्वर का भय मानना सदा सिखाता रहता था। और एक दिन कुछ ऐसी घटना उसके जीवन में घटी कि उसका सब कुछ चला गया। और यही आज मैं आपको सिखाना चाहता हूं, परमेश्वर के वचन से आपको समझाना चाहता हूं, आपके विश्वास को मैं तकड़ा करना चाहता हूं। दोस्तों, क्या होता है जब ऐसी परिस्थितियां हमारे जीवन में आ जाए, जब ऐसे हालात हमारे सामने खड़े हों, या ऐसा कुछ हमारे जीवन में हो जो हम कभी ना चाहते हो कि हमारे साथ हो। आपको मालूम है, हो सकता है हम में से बहुतों के साथ ऐसा हुआ भी हो। खास करके जब हमारे परिवार में, या हम किसी ऐसे व्यक्ति की जिसे हम बहुत चाहते हो, चाहे वो हमारे परिवार का सदस्य है, जब वो हमें छोड़कर हमेशा के लिए चला जाता है, यानी कि जब उसकी मृत्यु हो जाती है, तो हम टूट जाते हैं। और कई बार तो सबसे पहले दोष ही हम उस खुदा को लगाते हैं, अपनी परिस्थितियों के लिए उस खुदा को जिम्मेवार ठहराते हैं। दोस्तों, क्या होता है उन परिस्थितियों में जब हमारी जॉब चली जाए,
कैसे बनाए रखें अपने विश्वास को जब हमारा बिजनेस ठप हो जाए, जब कर्जा दिन ब दिन आपके ऊपर चढ़ता जा रहा है? कैसे करेंगे इन परिस्थितियों का सामना, कैसे निकलेंगे? आज यही मैं परमेश्वर के वचन से आपको सिखाना चाहता हूं दोस्तों। ये कहानी कुछ इस प्रकार से है, जैसा कि मैंने आरंभ में बताया, परमेश्वर ने इससे बहुत ज्यादा आशीषित किया था। लेकिन एक दिन आया कि एक एक करके पहले जितने भी उसके पास जानवर थे उसकी संपत्ति के रूप में, वो सारे जानवर, भेड़, बकरी, गाय, ऊंट, गधे, जितने भी जानवर उसने पाले थे, जिनके द्वारा उसका बिजनेस चलता था, उसका नाम था, वो धनी हो रहा था, वो सब उसके दुश्मन लेकर के चले गए। उसका धन गया, उसकी संपत्ति गई, और सबसे बड़ी संपत्ति उसकी संतान। मैंने अभी बताया उसके 10 बच्चे थे, 7 बेटे, 3 बेटियां। एक ही घर में, एक कमरे में बैठकर वो 10 के 10 भाई बहन खाना खा रहे थे, और अचानक एक ऐसी बड़ी आंधी आई, ऐसा तूफान आया कि वो मकान गिर गया, जहां पर वो अय्यूब के 10 बच्चे बैठकर खाना खा, जवान बच्चे। और लिखा बाइबल में, जब वो गिर गया मकान, जब वो घर गिर गया, तो 10 के 10 बच्चे उसके नीचे दबकर मर गए। और जैसे ही यह बात अय्यूब के पास पहुंची, वो पूरी तरह से टूट गया, निराश हो गया, रोने लगा। लेकिन दोस्तों, एक अच्छी बात मैं और यहाँ पे आपको बता दूं, इससे पहले कि हम आगे चले। इतना कुछ होने के बावजूद भी उसने परमेश्वर के ऊपर सवाल खड़ा नहीं, इन परिस्थितियों के लिए परमेश्वर को जिम्मेदार नहीं ठहराया। रोने लगा, दुखी हो गया। ये जायज है होना, क्या करेगा इंसान जिसके 10 बच्चे एक दिन में मर जाएं, जो राजा से एक दिन में कंगाल बन जाए, जिसके पास सब कुछ होकर भी एक दिन में सब कुछ चला जाए। क्या होगा उस व्यक्ति का? दोस्तों, मैंने इसलिए बीच में बताया था कि जब हमारे साथ ऐसा हो जाए तो हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम खुदा के ऊपर उंगली उठाते हैं, खुदा को दोषी ठहराते हैं, खुदा को ब्लेम करते हैं। लेकिन इस व्यक्ति ने, जिससे हमें सीखने के लिए आज मिल रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं किया। और फिर कहानी थोड़ी और आगे बढ़ती है, और उसके शरीर के ऊपर अब आखिरी बचा था उसका शरीर। जब शैतान ने उसका सब कुछ छीन लिया तो उसका शरीर बचा, तो शैतान ने उसको भी बीमारी लगा, ऐसा रोग लग गया, लिखा बाइबल में, कि उसके सर से लेके उसके पांव के तलवों तक उसको फोड़े हो गए, और उनमें से पस बहने लगी, मवाद बहने लगा, उसमें से ईचिंग, खारिश होने लगी। और बाइबल में लिखा है, वो ठीकरा लेकर के उसे खारिश करता था। इतनी, एक ऐसे खूबसूरत व्यक्ति की इतनी बदसूरत हालत हो गई, इतनी दुर्दशा हो गई कि उसके शरीर से दुर्गंध आने लगी, उसके शरीर से इतना इन्फेक्शन बढ़ गया कि बदबू आने लगी। और फिर वो समय आया दोस्तों, उसकी पत्नी ने, उसकी प्यारी पत्नी ने, जो मैं आज सिखाना चाहता हूं, जो मेरा टॉपिक है आज के इस पूरे संदेश का, उसको आकर के बोला 2 अध्याय के 9 वचन में, क्या अब भी तू, ये एक औरत अपने पति से कह रही है, जो दोनों मिलके खुदा की बहुत आराधना करते थे, भक्ति करते थे, लेकिन आज ऐसे हालात आए कि वो औरत अपने पति को बोल रही, क्या अब भी तू, इतना होने के बावजूद भी, जबकि खुदा ने तुझसे सब कुछ छीन लिया, हमारा धन चला गया, हमारी संपत्ति चली गई, हमारे बच्चे मर गए, और अब लास्ट में आके तू भी रोगी हो गया, क्या अब भी तू अपनी खराई पर बना रहेगा? और बहुत खतरनाक बात उसने बोली, जिसे आज हमने सीखना। उसने अपने पति से कहा, परमेश्वर की निंदा कर, फिर चाहे तू मर जाए तो मर जा। दोस्तों, यही बात आज मैं आपको सिखाना चाहता हूं।
असल में वहां का जो ओरिजिनल ट्रांसलेशन है वो परमेश्वर की निंदा नहीं है। वहां पे लिखा हुआ कर्स गॉड एंड डाई, यानी कि परमेश्वर को श्राप दे, परमेश्वर को कौस, और फिर चाहे तुझे मरना भी पड़े तो मर जा। क्या तू अब भी ऐसे खुदा की उपासना करेगा, ऐसे खुदा की भक्ति करेगा, ऐसे खुदा की आराधना करेगा, सेवा करेगा, ऐसे खुदा का नाम तू लेगा जिसने तेरा सब कुछ छीन लिया? उसे श्राप दे। दोस्तों, यही हमें सीखना है। गलती से चाहे कुछ भी हो जाए, सब कुछ छीनना तो बहुत दूर की बात है, इवन कि हमारा प्राण भी छीन जाए, हमारी जान भी चली जाए, गलती से कभी खुदा को श्राप मत देना। सीख लीजिए, उस औरत ने कहा श्राप दे और मर जा, लेकिन मालूम है अय्यूब ने क्या बोला? मैं धन्य कहूंगा और जीवित रहूंगा। इसे मैं इंग्लिश में समझाने की कोशिश करता हूं। उसकी औरत ने बोला कर्स गॉड एंड डाई, लेकिन अय्यूब ने बोला आई विल ब्लेस गॉड एंड लिव। दोनों बिल्कुल उल्टा है एक दूसरे के। यही होता है दोस्तों, जब हम खुदा के विरुद्ध में खड़े हो जाते हैं, ये अच्छी बात नहीं है। जब हमें आशीषें मिले, सब कुछ सही चल रहा हो, तो हम परमेश्वर को धन्य कहें, उसकी गवाहियां दे, दूसरों को बताएं कि खुदा ने हमें आशीषित किया। और जब जीवन में थोड़ी सी भी प्रॉब्लम आ गई, थोड़ी सी भी दुखद घटना घट गई, तब हम खुदा की बुराई शुरू कर दें, परमेश्वर की निंदा करनी शुरू कर दें। मैं आपको बताना चाहता हूं, आप लोगों का विश्वास आज बहुत मजबूत होगा। दोस्तों, कई लोग तो, आप छोड़िए ना, खुदा ना करे कि किसी भी आपके परिवार में या किसी भी आपके प्रियजन की कभी मृत्यु हो, मेरी दुआ है खुदा सबकी उम्र लंबी करे। लेकिन मृत्यु छोड़िए ना, मैं आपको छोटी सी बात बताता हूं। अरे कोई हमारी जॉब चली जाए, या हम जो चाहते वो हमें ना मिले, या जैसा हम चाहते वैसा ना हो, हम फाइनेंशियली ब्लेस नहीं हो रहे, या हमें कोई ऐसी आशीष जिससे हम बहुत बुरी तरह से चाहते हमें नहीं मिल रही, हमारा विश्वास टूट जाता है, हम खुदा को मानना ही छोड़ देते हैं। अरे सीखिए दोस्तों, सीखिए अय्यूब से, सीख लीजिए। आज सब कुछ चला गया, और वो कोई छोटा मोटा व्यक्ति नहीं था। मैंने आरंभ में बताया, वो पूर्वी राज्यों में, यानी कि पूर्वी जितने देश थे, ईस्टर्न कंट्रीज थे, उनमें सबसे अमीर था वो। इतनी धन संपत्ति थी, इतनी जमीन जायदाद थी उसके पास। सब कुछ चला गया एक दिन में, सारे जानवर चले गए एक दिन में। मजाल है कि उसने एक भी बात खुदा के विरुद्ध बोली हो, मजाल है कि उसने एक भी शब्द बोला हो, मजाल है कि उसके मन में एक भी विचार खुदा के प्रति आया हो। अरे छोड़ो यार, उसका तो शरीर भी उसका साथ नहीं दे रहा है। इतना बड़ा रोगी बन गया, इतना खूबसूरत व्यक्ति, भय मानने वाला व्यक्ति, आज उसके शरीर से गंदी बदबू आ रही है, इन्फेक्शन है, पूरा शरीर फोड़ों से भर गया है। फिर भी वो खुदा को क्या बोल रहा है? खुदा ने दिया, उसी ने लिया, उसी का नाम धन्य है। यही है दोस्तों आज का संदेश। आज की इस कहानी से मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं, गलती से भी कभी आप खुदा को उसकी निंदा मत करिएगा, खुदा को बुरा मत कहिएगा, खुदा को श्राप मत दीजिएगा। खुदा को श्राप देने का अर्थ है मृत्यु। यही तो अय्यूब की औरत ने बोला था कि श्राप दे, फिर चाहे तू मरता है तो मर जाए। लेकिन अय्यूब ने श्राप नहीं दिया, उसने कहा धन्य है खुदा, धन्य वो परमेश्वर। और मैं आपको बताना चाहता हूं, इसके उसी विश्वास के कारण, खुदा को श्राप ना देने के कारण, इन परिस्थितियों में भी खुदा को धन्य कहने के कारण, खुदा ने अंत में उसे डबल ब्लेस किया, 2 गुना आशीषों के साथ उसे आशीषित किया। इतना अच्छा है वो खुदा।
जी हाँ दोस्तों, अब कभी भी आपके सामने ऐसी परिस्थितियां आ जाए, आपका बिजनेस ठप हो गया, आपकी जॉब छूट गई है, आपको कहीं जॉब मिल नहीं रही है, आप बहुत निराश हैं, जैसे बहुत से दूसरे लोग लग्जरियस लाइफ जी रहे हैं, बहुत आशीषित जीवन जी रहे हैं, और आप उनको देख करके जो है परेशान है क्योंकि आपको वो आशीषें नहीं मिल रही जो मिलनी चाहिए थी। कभी भी खुदा को छोड़ने की गलती मत करना। दूसरा, कभी भी खुदा को श्राप मत देना। विश्वास रखें, खुदा पे भरोसा रखें, अय्यूब से सीख लें, जिसका सब कुछ जाने के बाद भी उसने खुदा को धन्य ही कहा। यही आज से आप भी करना शुरू करें, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हैं। एक समय आएगा, एक दिन आएगा जब आप भी, प्रोफेटिकली बोल रहा हूं मैं, डबल, अरे छोड़िए ना डबल, ट्रिपल ब्लेसिंग, इवन ट्रिपल भी छोड़िए, मैनी फोल्ड ब्लेसिंग्स के साथ, कई गुना आशीषों के साथ आप आशीषित होंगे। रिसीव करें आप इसे यीशु मसीह के नाम से। आपका बिजनेस बढ़ेगा, आपको जॉब मिलेगी, डेफिनेटली मिलेगी। आप जो जीवन में हासिल करना चाहते हैं, आप अवश्य उसे हासिल करेंगे। लेकिन ये सब करने से पहले अय्यूब की तरह उसे धन्य कहें, खुदा तू जिस भी रजा में रखता है, तू धन्य है, तेरी महिमा हो। बस जब मेरा समय आए तो आशीषित कर देना, और डेफिनेटली वो आशीषित करेगा। दोस्तों, मैं विश्वास करता हूं कि आज के वचनों से आपने बहुत आशीष पाई है, बहुत कुछ सीखा है। हर परिस्थिति में उस पर विश्वास रखें, एक दिन आप जरूर आशीषित होंगे, और वो भी 2 गुना आशीषें नहीं, 3 गुना आशीषें नहीं, कई गुना आशीषों के साथ। अगर सच में आपने इन वचनों के द्वारा आशीष पाई है तो प्लीज इस वीडियो को आप दूसरों के साथ शेयर करें, ताकि वो लोग भी इन आशीषों को पा सके, उनका भी विश्वास तगड़ा हो, और नकारात्मक परिस्थितियों में वो खुदा के ऊपर भरोसा करना सीख सकें। दूसरी बात, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज आज ही करें, ताकि जब हमारी अगली वीडियो आए, इससे भी अच्छे वचन को लेकर के जब हम आए, तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और तीसरा, अगर आप आशीषित हुए हैं और परमेश्वर की सेवकाई के लिए अगर आप अपना बीज बोना चाहते हैं, तो आप इस हमारे QR कोड को स्कैन कर सकते हैं और अपनी भेंट परमेश्वर की सेवकाई के लिए हमें भेज सकते हैं। हम आपके फाइनेंसेस के लिए भी स्पेशल प्रेयर करेंगे। सो इन सब बातों के द्वारा परमेश्वर की महिमा हो और आपको आशीष मिले। गॉड ब्लेस यू।